एक तरफ जहां केंद्र सरकार बेहतर सुविधाओं के नाम पर रेलवे का निजीकरण कर उसे कंपनियों के हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय रेल बचाओ देश बचाओ संघर्ष समिति ने मंगलवार को रेलवे निजीकरण के खिलाफ बक्सर स्टेशन परिसर में धरना देकर आंदोलन का शंखनाद किया। इस दौरान समिति के राष्ट्रीय संरक्षक मिथिलेश सिंह, राष्ट्रीय संयोजक निसार अहमद सहित कांग्रेस विधायक मुन्ना तिवारी, कांग्रेस नेता कुंवर कमलेश सिंह, पूर्व विधायक दाऊद अली सहित कई राजनीतिक दलों के नेता और सैकड़ों लोग धरना स्थल पर उपस्थित होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी किए। ये धरना का प्रयोजन यह है कि जब हम आज़ादी की लड़ाई में सफलता पाकर आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को, तो जो राष्ट्र के नाम संदेश हमारे नेताओं ने दिया था उसका सार तो एक ही था, आचार्य चरुता नाम वसुदेव कुटुंबकम, जो कभी बक्सर की धरती से निकला था, वो हमारे नेताओं ने माना। अब हम बक्सर की धरती से भारत की धरती को पुनः वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलेंगे। वहाँ से चलते हम देश का विकास करते हैं। इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में जो चीज़ें राष्ट्रीयकृत नहीं हो सकी थी, बैंक, कोलवरी वगैरह वगैरह, उसको इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीयकरण किया। जब नरेंद्र मोदी का शासन बना तो ये लगा कि ये तो राम का भक्त है, समाजीकरण की तरफ बढ़ेगा। तो जहाँ राष्ट्रीयकरण से समाजीकरण की तरफ बढ़ना था, तो यह प्रधानमंत्री कहता है कि नहीं, हम सारी संपदा निजी हाथों में देंगे। पूरे देश स्तर पर जो भारत सरकार जो है सो कॉल्ड भारतीय जनता पार्टी, उसने पूरे देश में हर संस्थाओं को, हर चीज़ को बेचने पर आमद हो गया है। अब ये स्थिति आ गई है कि सिर्फ मैं समझ रहा हूँ कांग्रेस के सिपाही के नाते कि सिर्फ एक आदमी छोड़कर वो सारी चीज़ें, सड़क से लेकर, संसद से लेकर, रेलवे से लेकर, विद्यालय से लेकर सारी संस्थाओं को बेचने पर ये भारत सरकार आमद हो गई है, जिसका नाम है भारत सरकार का मोदी। देश पर कितना असर पड़ेगा इसका? देश की स्थिति है कि अभी आपको मालूम होना चाहिए कि अभी फिलहाल देश में 4 करोड़ नौजवान जो इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ के थे, वो 4 करोड़ इन्होंने छटनी कर दिया। हर विभाग में छटनी करते जा रहे हैं और सारे देश के धनाढ्य बिजनेसमैन, पूंजीपति, उनकी संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, उनकी धन दौलत में इजाफा होता जा रहा। सरकार का खजाना कह रहे कि बैंक खाली हो रहा है और उनके अडानी से लेकर अंबानी परिवार तक लेकर ये सारे लोग धनी पर धनी बढ़ते जा रहे हैं। आप ये देखिए, क्या लगता है कि धरना देने से सरकार हम देखिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सामाजिक संस्था के लोग जुटे, विभिन्न दल के लोग जुटे। हमारा काम है कि देश में लोगों को जागरूक करना और हम अपने धरना के माध्यम से, सभा के माध्यम से हम पूरे देश में एक अलग जगाएंगे। आपको याद होगा जयप्रकाश जी ने जगाया देश में, ये कांग्रेस हुकूमत को उस समय जगाया, उसका परिणाम हुआ कि देश का तख्ता पलटा। ये तख्ता पलटेगा, ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की तख्ता पलटेगी। उसके बाद इसका नामो निशान राजनीति के पटल पर से समाप्त हो जाएगा। जी, आपका परिचय? कमलेश कुमार सिंह, PCC सदस्य, कांग्रेस कमेटी उत्तर। रेलवे निजीकरण के विरोध में यह धरना है, क्योंकि रेल का हर सेक्टर मौजूदा सरकार बेच रही है, इसलिए यह धरना चल रहा है। अच्छा, तो धरना आप लोग का कब तक चलेगा? बस कंटिन्यू चल रहा है। क्या क्या मांगे हैं आप लोग की? मांग सिर्फ एक ही है कि यह रेलवे राष्ट्र की संपत्ति है, इसको बचाना है। इसलिए उसमें जितने जैसे स्टेशन बेच रहे हैं, ट्रेन बेच रहे हैं, कारखाना बेच रहे हैं, सब तमाम चीज़, सारी चीज़ को बचाना है। ये राष्ट्र की धरोहर है, ये राष्ट्र के नाम से होना चाहिए, ये राष्ट्रीय संपत्ति। संक्रमण के दौरान आप लोग धरना कर रहे हैं, सब मास्क वगैरह लगा कर बैठे हुए हैं, हम लोग बांट भी रहे हैं, हमारे बच्चे लोग बांट रहे हैं, क्रांतिकारी साथी। आपका परिचय? मेरा डॉक्टर निसार अहमद, राष्ट्रीय संयोजक, अखिल भारतीय रेल बचाओ देश बचाओ संघर्ष समिति। रेलवे सबसे बड़ा देश का लाइफलाइन था, सबसे बड़ा रोजगार, खास तौर पर रोजगार बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार का सबसे बड़ा अवसर मुहैया करता था। आज अभी निकला हुआ था पिछले दिनों, जिसका इंटरव्यू होना है, अभी शुरू होने वाला है, जिसमें 1 करोड़ 13 लाख लोग उसके आवेदन दिए थे। इसमें ग्रुप डी का और ग्रुप सी का कुछ नहीं होने वाला। तो आज सारी संस्थाओं को उनके हवाले किया जा रहा है और 2020 में लगभग 2,21,000 करोड़ का विनिवेश करना है।
2019 में इनको 1,10,000 करोड़ का करना, इससे पहले उन्होंने 65,000 करोड़ का किया। आज विनिवेश से, चूंकि विनिवेश का जो आप करेंगे उसको एजी नहीं देखेगा, उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, संसद का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं देखेगा, उसको कोई संस्था नहीं देखेगी कि कितना में आपने बात किया, कितना में दिया, क्यों दिया। आज धड़ल्ले से अब तो नीति आयोग को इसमें इन्वॉल्व कर दिया। अब सरकार सीधे नहीं इन्वॉल्व है, सीधे नीति आयोग इसमें इन्वॉल्व है। और नीति आयोग जिस सिफारिश कर रहा है, ये तमाम सिफारिशें नीति आयोग की ओर से आ रही है, नीति आयोग से आ रही है। इसलिए अगरचे इसका विरोध नहीं करे जाएगी, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं बक्सर के तमाम निसार अहमद, मिथिलेश जी, मंडल जी और तमाम वैसे साथियों को जिन्होंने एक चिराग तो जलाई है टिमटिमाती हुई दिहाड़ी से ही। हम इससे सिंबॉलिक, इससे देश के लोगों को जगाना चाहते हैं, बक्सर के लोग, और जब तक ये लोग नहीं समझेंगे तो कल बहुत देर हो जाएगा। मेरा नाम इखलाक अहमद है, मैं जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री हूँ, 5 बार विधानसभा का सदस्य में रह चुका हूँ।